Hello everyone, welcome to Bojon Meditech and I am Ravinder Pathak. Guys, after MBBS abroad काफी सारे करियर ऑप्शन हैं जिसमें से मैं USMLE और UK PLAB के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं PG इन जर्मनी। PG इन जर्मनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं PG इन जर्मनी की। PG इन जर्मनी एक बहुत ही पॉपुलर करियर ऑप्शन है फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो बात करते हैं रोड मैप टू डू PG इन जर्मनी। PG इन जर्मनी करने के लिए कैंडिडेट्स को किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना पड़ता है, लेकिन उन्हें जर्मन लैंग्वेज में फ्लुएंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को जर्मन लैंग्वेज के A1 और A2 लेवल लर्न करना होता है। इसके बाद कैंडिडेट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट लर्निंग सेंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप TELC B2 एंड TELC C1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। इसके बाद जर्मनी में ही आपको जर्मन लैंग्वेज अप टू C1 लेवल पढ़ना पड़ता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को जर्मन मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कन्फर्म्ड ऑब्जर्वरशिप मिल जाती है। स्टार्टिंग में कन्फर्म्ड ऑब्जर्वरशिप 1 मंथ की होती है, लेकिन व्हेन रिक्वायर्ड कन्फर्म्ड ऑब्जर्वरशिप 6th मंथ तक एक्सटेंड भी की जा सकती है। इसके बाद कैंडिडेट्स को ए प्रोवेशन सिस्टम में अप्लाई करना होता है। ए प्रोवेशन सिस्टम का मतलब है रजिस्ट्रेशन विद जर्मन मेडिकल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन जर्मनी। तो इस इंटायर प्रोसेस अबाउट PG इन जर्मनी में आप देखेंगे कि लैंग्वेज फ्लुएंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपका रिकमेंडेशन लेटर जो आपको कन्फर्म्ड ऑब्जर्वरशिप के दौरान मिलता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को कैंट नीस प्रूफिंग एग्जाम को पास करना होता है, और ये एग्जाम नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ए प्रोवेशन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कैंडिडेट्स मेडिकल रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PG in Germany is free in all the universities for all the approved candidates. जर्मनी में मेडिकल रेसिडेंसी का पीरियड मिनिमम 3 इयर्स होता है और अप टू 5.5 इयर्स हो सकता है। रेसिडेंसी का ड्यूरेशन PG कोर्स पर डिपेंड करता है। जर्मनी में मेडिकल रेसिडेंसी के दौरान कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और ये स्टाइपेंड 1900 यूरोस से 2400 यूरोस पर मंथ हो सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि रेसिडेंसी से पहले आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाकी एक्सपेंसेस खुद पे करने होते हैं। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज है MBBS अब्रॉड से रिलेटेड या PG इन जर्मनी, UK PLAB, USMLE, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग MBBS स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग कर रहे हैं 2021 में, और आपको एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना है, एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी अब्रॉड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।